पार्ट 1 में आपने देखा चौकीदार पहली बार टुंग टुंग से आमने सामने हुआ था। अब गांव में सन्नाटा था। हर आदमी की नजर अब जंगल की तरफ थी, जहां से पुष्पा कभी लौट कर नहीं आया। बुजुर्गों ने कहना शुरू किया, वो कोई लकड़ी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। पर गांव के कुछ नौजवान अब भी नहीं मानते थे। गांव का सबसे निडर लड़का था बनी, सीधा, ताकतवर और थोड़ा घमंडी। उसे अफवाहों में यकीन नहीं था। जब चौकीदार ने सभा में टुंग टंग का जिक्र किया तो वो हंस पड़ा। लकड़ी चलती है, हाँ, हमारे कंधे पर तुम लोग डर से कांप रहे हो और मैं जंगल से लकड़ी लाकर दिखाऊंगा। उसके साथ दो और लड़के थे, रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल। तीनों ने ठान लिया, रात को जाएंगे, लकड़ी काटेंगे और सारे गांव को दिखाएंगे कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। रात 1 बजे बनी, रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल कुल्हाड़ियां लेकर जंगल में दाखिल हुए। हवा बहुत हल्की थी, लेकिन जंगल अजीब तरह से शांत था। कोई झिंगुर नहीं, कोई पत्ता नहीं हिल रहा था। उन्होंने एक पेड़ दिखा, बाकी पेड़ों से अलग। उसका तना ज्यादा गहरा और सीधा था। बनी ने मुस्कुराकर कुल्हाड़ी उठाई। देखो, ये खुद ही जमीन पर गिरा है, काटने में टाइम नहीं लगेगा। रेड क्रिमिनल ने धीमे से कहा, भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा। बनी ने कुल्हाड़ी चलाई। चांग आवाज पेड़ की नहीं थी, कुछ और था। गूंज जैसी पेड़ से एक अजीब सी गंध आई, सीलन और गीली मिट्टी जैसी, मगर उससे भी भारी। पेड़ के पीछे से कुछ सरसर आया। ब्लू क्रिमिनल ने, कुछ नहीं। फिर अचानक जमीन हिलने लगी, हल्का लेकिन साफ, और फिर टंग टंग। तीनों रुक गए। किसी के चलने की आवाज जैसे पास आती जा रही हो, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। भोलू ने मुंह से निकाला, ये वही आवाज है। बनी गुस्से में बोला, कहाँ है तेरा टंग टंग, आजा कुल्हाड़ी खा। लेकिन तभी झाड़ियों के बीच एक लकड़ी जैसा इंसानी आकार नजर आया। छाया में उसकी रेखाएं दिख रही थी। उसकी चाल धीमी मगर भारी थी, जैसे हर कदम पर मिट्टी भी सोच रही हो कि किसे बचाए। बनी ने डर को छुपाते हुए कुल्हाड़ी फिर से उठाई, लेकिन हाथ कांप रहा था। ब्लू क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल पीछे हट गए। टुंग टुंग कुछ नहीं बोला, वो बस खड़ा था, लेकिन उसके आसपास की बेलें धीरे धीरे जमीन से उठने लगी। एक बेल ने रेड क्रिमिनल के पैर को छुआ और भोलू जोर से चीखा। उसकी त्वचा पर फफोले से उभरने लगे। बनी भागने लगा। ब्लू क्रिमिनल ने खींचने की कोशिश की, लेकिन वो गिर पड़ा। कुछ मिनट बाद तीनों गायब थे। अगली सुबह गांव के बाहर 3 पेड़ उगाए थे। उनकी छाल पर 3 नाम खुदे थे, बनी, रेड क्रिमिनल, ब्लू क्रिमिनल। कोई नहीं समझ पाया ये कैसे हुआ, पर गांव अब समझ चुका था। जंगल अब माफ नहीं करता। चौकीदार ने कहा, अब ये जंगल हमसे नाराज है। जो गया वो लौट कर नहीं आया, जो कटेगा वो उगेगा। लेकिन इंसान नहीं। पेड़ बनकर रात होते ही हर घर में एक ही आवाज सुनाई देने लगी, टूम टूम, कभी दूर कभी बहुत पास। कुछ घरों की दीवारों में दरारें आने लगी, जैसे लकड़ी की नसें फैल रही हों। बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया गया और गांव वालों ने जंगल की तरफ देखना भी बंद कर दिया। अब गांव की उम्मीद एक ही आदमी पर थी, चौकीदार। वो रात भर गांव के किनारे बैठा रहा, हाथ में लाठी नहीं, सिर्फ आंखों में सवाल था, क्या हम सच में इतने गिरे हुए हैं कि अब जंगल भी हमसे डरता है? वो बाबा कालू राम के पास गया। बाबा अब बीमार थे, लेकिन होश में। चौकीदार ने कहा, अब क्या करें बाबा? बाबा ने कहा, अगर तूने जंगल से माफी नहीं मांगी तो अगली सुबह हम सब लकड़ी के बनेंगे। अगली सुबह चौकीदार बिना हथियार अकेला जंगल की ओर बढ़ा। कंधे पर कोई बोझ नहीं, पर उसके हर कदम की आवाज मिट्टी तक महसूस कर रही थी। जैसे ही वह जंगल की सीमा पर पहुंचा, टोंग टोंग झाड़ियों के पीछे हलचल हुई। फिर वही